ਭਗਤ ਸਿਰਮੌਰ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਧ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਤੱਤ ਹੈ। ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ, ਪਾਕਨ ਲਾਗੇ ਆਮ, ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਖਸਮ ਕੇ, ਜੋ बीच न खाई काम। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਲੱਗ, ਪਹਿਲੇ ਬੀਜ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫਲ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਡੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਕਸ਼ੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ तो परमात्मा भी हल हो गया, परमात्मा भी कुछ नहीं। रह जाते ने कुछ ऐसे सवाल नहीं हल होंदे, और जद नहीं हल होंदे ये तनाव, ये बोझ, ये नीवापन ही एक उचियाई नूं जन्म देंदा है। कोई है, कोई है, कोई है, कौन है, कौन है? सुते सिद्ध ही निकल पिया, परमात्मा होवेगा, ईश्वर होवेगा, अकाल पुरख होवेगा। तो ये श्लोक अपने विच कुछ इस तरह दे राज छुपाई बैठा है कि कोई भी फल है उसका बीज जरूर है। बीज नूं मूल भी कहंदे ने। मूल दा जो विकसित रूप है वो है फल, और फल का जो आदि रूप है वो है मूल, बीज। इस ढंग नाल देखिए तो सिर्फ बनस्पति दे ही बीज नहीं, कीड़े मकोड़ियां दे भी बीज ने, पशु पक्षियां दे भी बीज ने, और ये जो मनुख अशरफुल मखलूकात कहलांदा है, धरती दा सरदार कहलांदा है, इसका भी बीज है। पर इस विच बड़ी गहरी गल मेरे पातशाह कहते ने, मनुख स्वयं एक बीज है, मनुख फल नहीं है, मनुख ही बीज है। इस विच बहुत कुछ होण दियां संभावनावां छुपियां हुई ने, और जिन्ने चिर तक प्रगट ना होवन, बीज की व्याकुलता बनी रहेगी। बीज दे नाल एक होर नियम भी ईश्वर ने जोड़िया है। अनुकूल धरती मिल जाए, अनुकूल मौसम वातावरण होवे, वक्त सिर खाद ते पानी मिले, बीज फल तक अपड़दा है। पर बीज नाल ममता हो जाए, बीज नाल पकड़ हो जाए, क्यों बोईए, क्यों मिट्टी च पाईए, तां भी बीज गलेगा, सड़ेगा, और उस दियां संभावनावां भी सड़ जाणगियां। जो कुछ हो सकदा सी वो भी जलेगा, वो भी सड़ेगा। बीज गल के मरे, बीज सड़ के मरे तो वाकई मर जांदा है, सड़ जांदा है। पर बीज जमीन दे च मरे, जमीन दे सड़े तो फल हो जाता है। सड़दा जमीन दे अंदर भी है, गलदा जमीन दे बाहर भी है। खत्म इहदा रूप हो जाता है जमीन दे अंदर भी, पर यह बाहर पिया पिया भी खत्म हो सकता है। बाहर खत्म होया है
तो खत्म हो गया है, पर अंदर खत्म होया है तो वृक्ष बन गया है, फुल बन गया है, फल बन गए। कुछ ऐसे भी बीज देखते हैं सिर्फ वृक्ष ही बन के रह गए। कुछ ऐसे ने हुई जरा मेहनत, मिलिया जरा वातावरण अनुकूल, फुलना तक अपड़ गए। खुशहाल हो उठया ए वृक्ष। कुछ किस्मत ऐसे भी ने फल तक अपड़ गए। फल शिखर है, फल रस है, फल सुंदर है, फल आखिरत है। अगर मनुख ਨੂੰ बीज मन ਲਈਏ और गौर नाल मनुखता ਨੂੰ देखिए, बहुते बीज गुण खादे हुए ने, लग गया गुण। उन्होंने दे अंदर बहुत सारिया जो संभावनावां सन वो भी गल गई ने, सड़ गई ने। और प्रकृति ने एक नियम बनाया है, गुण खादा होया बीज, गलिया होया बीज फल तक नहीं पहुंच सकता। उदा बीजना भी व्यर्थ जाएगा, पानी भी व्यर्थ जाएगा, सारी मेहनत भी व्यर्थ जाएगी। बीज गलदा है, सड़दा है, उसका एक समा है। पिया रहा है साल भर, पिया रहा है 2-4 साल, धरती का संजोग नहीं बनया और बाकी पानी मौसम इसकी सहायता नहीं मिली, गल गया, सड़ गया। मनुखता दे बीज भी बहुत सारे ऐसे ने, इन्हां नूं पनपण दा, वधण दा, फुल्लण दा और फल तक अपणन दा मौका नहीं मिलता। बीज दे अंदर जो फल सी, बीज नहीं सड़या, फल सड़ गए, फल खत्म हो गए, फल तबाह हो गए, फल बर्बाद हो गए। एक आलम दा बड़ा सुंदर ख्याल है, दुनिया में कुछ ऐसे भी कमल होते हैं, खिलते नहीं पर वक्त उजल होते हैं। ये बात जुदा है कि वो तामीर ना हो, हर जहन में कुछ ताजे महल होते हैं। ऐसा तो कोई दिमाग नहीं जिस दे अंदर कोई महल ना हो। ताज महल तो भी सोने महल हो सकते हैं, ताज महल तो भी महान महल हो सकते हैं, पर ताज महल जमीन ते खड़ा हो सके, शाहजहां जैसा दिल चाहिए, शाहजहां जैसी दौलत चाहिए, शाहजहां जैसी बादशाहत चाहिए। मनुखता दा ए बीज फल बने, ते इस फल दा ना जो मनुखी बीज चो निकलता है, उस फल दा ना ही परमात्मा है, उस फल दा ना ही वाहिगुरु है, उस फल दा ना ही खुदा है। पर ये बीज फल तक पहुंच सके, चाहिए तपस्या ऐसी जैसे कबीर ने की थी, चाहिए भरोसा ऐसा जैसे कि प्रहलाद दासी, चाहिए ऐसी कुर्बानी जैसे कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम लाडलिया ने कर दिखाई, चाहिए कोई ऐसा त्याग जो गुरु तेग बहादुर साहब जी दे रोम रोम दे चों प्रगट होया सी, चाहिए कुछ ऐसी सूरबीरता जो डुल डुल के पैंदी सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे डोलियां तो, और चाहिए ऐसा दानी जो धन गुरु नानक देव जी महाराज दे दोवें हथ 9 खंड पृथ्वी दे वंडदे रहे, लैण वाले थक जाते रहे, देण वाले हथ नहीं थकते। 9 खंड पृथ्वी दा भरमण राक्षस दी झोली दे च भी पा रहे ने, ठग दी झोली भी भर रहे ने।
ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ, ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਭਰ ਗਈਆਂ, ਭਰ ਗਈਆਂ। ਐਸਾ ਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੈਸਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਸੀ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਫਲ ਦੇ 'ਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੀਜ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਫਲ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਬਹੁ ਰਸ ਹੈ। परमात्मा एक रंग नहीं बहु रंग है, अनेक रंग तेरे नारायणा। हे प्रभु अनेक रूप तेरे नारायणा। तेरा कोई एक रंग है, तेरा कोई एक रूप है। एक बीज दे एक फल निकलता है और एक रंग लेके या दो चार रंग लेके और एक तरह का रस। संतरे दे अंब का रस नहीं है और अंबां दे अंगूर का रस नहीं है। अंगूरां दे अंदर सेब की झलक नहीं है और इस सेब दे बिल्कुल खजूरा नहीं है। जो खजूर का स्वाद है, जो खजूर का रस है, वो अमरूद दा विच नहीं है। परमात्मा का फल ऐसा है जिस दे सर्व रस ने। सर्व रस परमात्मा, परमात्मा सर्व रस। अगर समूह ब्रह्मंड दे कोई रस हो सकता है व्यापक, तो उसे दा नाम ही परमात्मा है, उसे दा नाम ही ईश्वर है। और इतना रस छुपया पे है उस बीज दे, और इस बीज का नाम है मनुख। बड़ियां संभावनावां छुपिया हुई ने, बड़ियां संभावनावां लेके मनुख इस जगत दे आउंदा है। लेकिन बदकिस्मती कोई धरती दे दफन नहीं होना चाहता। मर के ते सारे ही दफन होंदे ने। जद खाक हो गए, खाक दे मिलाए जा रहे ने, पर जद बीज अपनी चमक ते दमक दे सी किधरे खाक दे मिलदा तो नूर हो जाता, प्रकाश हो जाता, रोशनी बन जाता। खाक होके खाक दे दफन कीता तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने अपनी इस मजबूरी नो, अपनी इस कमजोरी नो मनज़रे आम ते कीता है, सामने लियांदा है। वो कहंदा है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दा यार में, किसकी बनी है आल में ना पाए दार में। इस आलम दे मेरा दिल नहीं लगता, इस जगत दे मैं उदास हो गया, उपराम हो गया। मैनू इस जीवन दे कुछ भी नहीं मिलिया। एक बीज सोने दे डब्बे दे पिया होवे, एक बीज सोने दे सिंघासन ते बैठा होवे, एक बीज हीरे मोती नीलम नाल जड़त पलंग ते विराजमान होवे और आखे मुदता हो गई ने इस सिंघासन ते बैठे। लंघ गई मेरी जिंदगी इस नीलम जड़ाऊ पलंग ते लेटे हैं। मुदता हो गई ने मैनू तरह तरह दे ऐशो आराम दे साधन दे विच बैठे हैं, पर मैं ते ओही दा ओही, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। कई दफा मैं कुछ भी नहीं ये भी उदों ही पता चलता है जब सब कुछ मिलता है, उस तो पहले नहीं। उस तो पहले ते मनुख कहंदा है मैं बहुत कुछ हो सकदा, मैं बहुत कुछ हो सकदा, ऐ मिल जाए,
ਐ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਐ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰਜੋਗ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਨ ਚਾਹੀ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨ ਚਾਹੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਨ ਚਾਹੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਸਿੰਘਾਸਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਨ ਚਾਹੀ ਸਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਨ ਚਾਹੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਸਰੀਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੰਜੋਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਨ ਚਾਹਾ ਸਰੀਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਨ ਚਾਹੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਨ ਚਾਹਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਅਜੇ ਭਵਿਸ਼ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। तो पहले जी रहा सी, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मैं सुखी हो जावांगा, आनंदित हो जावांगा। मिल गया सब कुछ, आनंदित होया नहीं। हुण किस तरह जीवे, हुण किवें जीवे? दो ही रस्ते ने, या खुद नू खत्म करे या खुद नू बदले, या आत्म हत्या करे या आत्म क्रांति करे। उस तल ते ही मनुख खुदकशी कर देंदा है। सब कुछ मिल के भी पता चल गया कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। जब सब कुछ मिल के पता चलिया कुछ नहीं मिले तो हुण किस तरह जीवे? आखिर जीवन लई कोई आधार चाहिए, जीवन लई कोई बुनियाद चाहिए, जीवन लई कोई इच्छा चाहिए। इस तल ते पहुंच के एक दार्शनिक, एक चिंतक, एक सियाणा मनुख आत्म हत्या की सोच सकता है। लेकिन वो बहुत सियाणा होवे तो आत्म हत्या करन तो अपने आप नू रोक भी सकता है, क्योंकि बहुत सियाणा है। जैसे कि एक आलम का कहना है, वास्तविक की होया है मर के टूटा है कहीं सिलसिला कैदो हयात। फकत इतना है कि जंजीर बदल जाती है। जेल दी कोठड़ी बदल गई है। पहले भी मैं कैदी सी, हुण भी मैं कैदी हाँ। पहले किसी होर जेल दे सी, हुण किसी होर जेल दे। पहले कोई होर बेड़ियां सन, हुण कुछ होर बेड़ियां लग गई। पहले लोहे दी हथकड़ियां सन, हुण सोने दी हथकड़ियां लग गई। पहले पित्तल दियां बेड़ियां सन, हुण चांदी दी लग गई। बजिया होया मैं उदों भी सी, बंधन विच मैं हुण भी हाँ। कैदी भी मैं उदों सी, हुण भी मैं जो है कैदी हाँ। सिर्फ शरीर बदल गया। पहले होर शरीर सी, हुण होर शरीर है। पहले होर मां बाप सन, हुण होर मां बाप सन। जिवें जेल बदलदी है, पहले होर जेलर सी, हुण होर जेलर ने। पहले होर कैदियां दा साथ सी, हुण होर कैदियां दा साथ हो गया। पहले होर मां बाप सन, होर बहन भरा सन, होर पत्नी सी, ये भी सब कैदी, ये भी अपने अपने बंधनां च। जेल दे अंदर अगर साथ मिल सकता है तो सिर्फ कैदियां दा। जेल दे अंदर अगर मित्रता मिल सकती है तो सिर्फ कैदियां दी। जेल दे अंदर कोई दोस्ती दे रिश्ते बन सकते हैं तो कैदियां दी कैदियां नाल ही बन सकते हैं, और किसे नाल रिश्ते बनन नहीं लगे, ये संजोग बनन नहीं लगे। तो मां बाप के रिश्ते, भरावां दे रिश्ते, भैणां दे रिश्ते, पत्नी दे रिश्ते, पति दे रिश्ते, सब अपनी अपनी कैद भोग रहे ने। भाईचारा बन गया। कैदियां दा जैसे भाईचारा बनता है, भाईचारा बन जाता है। कई दफा लंबी कैद, लंबा भाईचारा
ਐਸਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਦਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੰਗਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਕੜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵਨ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੇੜੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਭੂਸ਼ਣ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਬੇੜੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥਕੜੀ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭੂਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਏ? ਹੱਥਕੜੀ ਤੇ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਏ? ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ? ਜੇਲ੍ਹ ਘਰ ਬਣ ਗਈ। ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋ ਜੇਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਭ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਹਾਊਸ ਦੇ ਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਾਨ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਘਰ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਉਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਕੀਮ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਮੋਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਘਬਰਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਬੋਝ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਘਬਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੱਥ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਹਕੀਮ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਮੋਮਨ, कह उठे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। मर के भी सुकून न मिलिया, फिर की करांगे? मर के टूटा है कहीं सिलसिला कैदे हयात, मर के भी कदी कोई मनुख जिंदगी दी जेल तो बचे है, जीवन दी जेल तो बचे है। सोना इस वास्ते हो रहा है सवेरे जाग सकिए, मरना इस वास्ते हो रहा है कल जन्म हो सके। मौत एक ऐसी नींद है जो नवे जन्म की तैयारी है। शरीरक नींद एक ऐसी नींद है जो जागरण की बकायदा जो है तैयारी है। आवेगी नींद कहां लग सऊं, नींद का अपना समय है, अपनी अवधि है। नींद टुटेगी टुटेगी, जागना होगा। इसी तरीके दे नाल जीवन की अपनी अवधि है। मौत आएगी आएगी, लाजमी आएगी। ये असलीयत जब आखिरी मुगल सम्राट ते जाहिर हुई है, वो कहंदा लगता नहीं है दिल मेरा, उजड़े दयार में किसकी बनी है आल में, ना पाएदार में। इस कच्ची जमीन दे पक्के महल किस दे बने ने। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहां है दिले दागदार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, कुछ आरज़ू में कट गई, 2 आरज़ू में कट गई, 2 इंतजार में। अद्धी जिंदगी मनुख दी ख्वाहिशां करदियां लंघ जांदी है, अद्धी जिंदगी उड़ीक करदियां लग जांदी है। अज ख्वाहिश पूरी होवेगी, कल ख्वाहिश पूरी होवेगी, अज ख्वाहिश पूरी होवेगी, कल ख्वाहिश पूरी होवेगी। ख्वाहिशां ने की पूरा होना, एक दिन खुद पूरा हो जाता है।
स्वयं ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਸੜ ਗਿਆ, ਗਲ ਗਿਆ। ਬੀਜ ਦਾ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਗਲ ਜਾਣਾ, ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਬੀਜ ਦਾ ਅਭਾਗ ਹੈ। ਬੀਜ ਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ਤਰ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਭਾਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ਤਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਭਾਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੀਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਬੀਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਨੁਸ਼, ਆਦਮੀ, ਮਨੁਸ਼, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਲ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਫਲ ਤੱਕ ਅਪੜੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬੀਜ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਲ ਤੱਕ ਅਪੜੇ, ਇਹ ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਸਰਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਫਲ ਤੱਕ ਅਪੜੇ। ਫਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਖਯਲ ਨੂੰ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ, ਪਾਕਨ ਲਾਗੇ ਆਮ, ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਖਸਮ ਕੇ, ਜੋ बीच न खाई काम।